नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सतना हाउस में। आज हम आपको ले चल रहे हैं सतना ज़िले से 15 किलोमीटर दूर कृषि विभाग की एक उन्नतिशील जगह जिसका नाम है रेउरा फार्म। और दोस्तों ये फार्म अपनी जैव विविधता के कारण भी फेमस है। और आप देख पा रहे हैं सामने कि इस फार्म में काफ़ी प्रकार के पेड़ पौधे, फूल एवं जीव जंतु एवं कृषि से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट ये सब होता था यहाँ पे। तो आज हम आपको घुमाने लिए आए हैं और ये दोस्तों कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और काफ़ी सारे कृषि से जुड़े काम यहाँ पे होते हैं। तो आज हम आपको इस फार्म में लिए आए हैं, चूँकि हमारा बचपन यहाँ पे बीता है तो काफ़ी सारी चीज़ें पता थी हमको, तो हम ले चल रहे हैं इस जगह पे। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको घुमाते हैं। तो दोस्तों इस फार्म का नाम रेउरा फार्म है और सतना ज़िले से तकरीबन यह 15 किलोमीटर दूर स्थित है। सोहावल से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर पे। दोस्तों इस फार्म में काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं। इस फार्म के बारे में मैं आपको बताऊं, तकरीबन 10 से 15 साल पहले मैं यहाँ पे आता था जब हमारे मौसिया जी इस फार्म में पदस्थ है और तकरीबन उन्होंने काफ़ी साल इस फार्म में अपनी ड्यूटी दी है और वो वहाँ अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। तो इस फार्म में मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। तो आप जो सामने गमले देख पा रहे हैं यहाँ पे, उस टाइम पे इतने अच्छे गुलाब के फूल लगे होते थे और मैं बचपन में थोड़ा शैतान था तो फूल तोड़ लेता था, तो मुझे हमेशा डांट भी पड़ती थी। तो ये तकरीबन मेरी यादें हैं। तो ये इतना सुंदर फार्म था दोस्तों। यहाँ पे जो गमले थे आप जो सामने देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक से बढ़ के एक गुलाब लगे हुए थे। तो हम आपको ये फार्म एक्सप्लोर करके दिखाएंगे आज को, कैसा ये फार्म है और क्या कुछ है। तो अपन सामने देख पा रहे हैं एक कृषि विभाग से संबंधित टाली खड़ी हुई है और ये आम का बगीचा है दोस्तों। और यहाँ पे अमरूद का भी उस टाइम पे बगीचा था काफ़ी बड़ा, जो कि अब नहीं है। और बगल में आप देख रहे हैं काफ़ी सारे पाइपें रखने के लिए ये शेड बने हुआ है, जो पानी सप्लाई के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे पाइप्स रखे गए थे यहाँ पे। तो ये उद्यानिकी विभाग के अधीन आता है दोस्तों। तो हम चलेंगे जहाँ हम लोग रहा करते थे और ये कुछ पेड़ लिप्टिस के लगे हुए हैं। तो अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है। तो दोस्तों ये फार्म सतना ज़िले की एक वरदान था, चूँकि यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होते थे। और दोस्तों उस टाइम पे तकरीबन काफ़ी सारे जीव जंतु भी यहाँ थे, जैसे सांप हो गया, नेवला हो गया और मोर हो गया, राष्ट्रीय पक्षी मोर। और इसके अलावा जंगली सूअर हो गए और यहाँ पे काफ़ी बहुतायत मात्रा में जंगली जीव थे और चहल पहल काफ़ी रहती थी। उस टाइम में मज़दूर भी काफ़ी आते थे जो यहाँ पे वर्क करते थे। तो अपन ले चल रहे हैं जहाँ पे अपन लोग रहते थे अपने फैमिली के साथ। तो ऐसे कुछ सर्वेंट क्वार्टर बने हुए हैं यहाँ पे, हमारे मौसिया जी को भी अलॉट था। और अपन लोग गर्मियों की छुट्टियों में या फिर जब भी हमारी मौसी यहाँ रहती थी तो हम आते थे। तो ऐसा कुछ फार्म था और ये रूम उनको स्पेशली अलॉट किया गया था हमारे मौसिया जी को। और इस फार्म से जुड़ी हमारी एक याद भी है कि जब मैं शायद जन्म भी नहीं लिया था तो हमारे मौसी के एक लड़के थे नीरज दादा, वो ख़त्म हो गए थे यहाँ पे करंट लग के। तो वो सैड स्टोरी है यार, लेकिन फिर भी हमको पता है तो हम सोचे आप लोगों को बता दें। और ऐसा कुछ फार्म बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पे अब पूरे में खेती होती है, मतलब कहना चाहिए कि मतलब खेती, अलग अलग औषधि पौधे होते हैं जैसे धनिया हो गया और काफ़ी सारे पौधे हो गए। तो वो यहाँ पे हम लोग रुकते थे दोस्तों इस ये क्वार्टर पे। और यहाँ पे खाना बनाने वाले भी सर्वेंट रहते थे। सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो यहाँ से धीरज आ रहा है तो आप देख पा रहे हैं। तो हम आए थे और काफ़ी पुरानी यादें हमारी ताज़ा हो गई। और ये काफ़ी बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों, मेरी फेवरेट जगह है वैसे कहना चाहिए। और फेवरेट इसलिए है कि काफ़ी ज़्यादा मैं नेचर में यहाँ पे घुल मिल जाता हूँ। और
अच्छा फार्म मेंटेन था। उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन था, अब ज़रूर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उद्यानिकी पे अब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, काफ़ी सारी पोस्टें ख़त्म कर दी और नई भर्तियों पे रोक लगा दी। तो जिससे एमपी के मेरे ख्याल से तकरीबन काफ़ी सारे फार्म्स ऐसे हैं कि जो अब वीरान पड़े रहते हैं, ना कोई देखने वाले ना कोई सुनने वाला। तो ऐसी कुछ हालत है। तो हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं, बढ़ते हैं आगे कैसा कुछ फार्म है। तो दोस्तों यहाँ पे कई सारी फसल की किस्मों को तैयार किया जाता था, जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गई और दलहनी फसलें हो गई और तिलहनी फसलें भी हो गई। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बीज भी मिलते थे। ये यहाँ से थोड़ी ही दूर पे, तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर पे एक फार्म और था, जहाँ पे इन बीजों को स्टोर करके रखा जाता था और वहाँ पे खाद बीज की भी व्यवस्था थी। तो इस फार्म सतना के लिए वाकई में एक वरदान चीज़ें थी। और तकरीबन 500-600 एकड़ का ऐसा फार्म था दोस्तों, उस टाइम पे इसकी लैंड थी। पर बीच में इसको नगर निगम में कुछ दे दिया गया, कुछ जगह पे लीज अलॉट कर दी गई। तो हमारी जो भी ऐसी जगहें थी उसको कुल मिला के शासन के द्वारा बर्बाद किया गया और सतना के निवासियों को कम फ़ायदा पहुंचा। और काफ़ी ये ऑफिस था दोस्तों, और यहाँ पे देख लीजिए अभी भी पौधे तैयार किए हुए रखे हुए हैं, तो आप जैसा देख पा रहे हैं। और सामने वो जैसा कार्यालय था। तो आप चलिए आगे दिखाते हैं आपको कैसी जगह है। ये कितना पुराना ट्रैक्टर है दोस्तों, तो जो अपनी याद बता रहा है कि हम कितने पुराने हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे वर्कर काम कर रहे थे। मैंने सिक्योरिटी पर्पस उनका वीडियो नहीं बनाया है। और शायद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, आम लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई आके विजिट कर सके। और ना ही ये टूरिस्ट प्लेस है। तो दोस्तों ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, इसलिए आप सब लोग मत आइएगा। लेकिन हम आपको अपनी सतना की धरोहर दिखा रहे हैं कि सतना के लोग देख लीजिए, कुछ ऐसा फार्म था लेकिन अब कई बदहाली की स्थिति में है ये फार्म। और हो सकता है इसे जीवंत किया जाए, लेकिन अब मुझे नहीं लग पा रहा कि ये जीवंत हो पाएगा। तो ये दोनों साइड आप फसलें देख रहे होंगे और शायद आपके मन में ये हो कि ये किस चीज़ की फसल है, तो मैं आपको बता दूं ये धनिया बोया गया है। तो धनिया की पत्ती होती है जो सब्जी में डालते हैं, फिर इसके बाद धनिया होता है। तो तकरीबन यही फसलें हैं, तो हम आपको चल के दिखाते हैं कैसा क्या बना हुआ है। हम और आप आगे बगीचा भी एक बहुत सुंदर है, तो हम वो भी दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों जैसे आप ये सड़क पार करेंगे, सतना के लिए जाती है और एक रैगांव के साइड जाती है। तो यहाँ पे जस्ट सामने ये बगीचा था दोस्तों। उस टाइम में अमरूद के काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे और अब वहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई अमरूद नहीं है। कुछ लिप्ट से हैं और आगे देखेंगे तो कुछ आम के पेड़ आपको मिलेंगे। नहीं तो ये अमरूद के बगीचों से भगा भरा हुआ रहता था दोस्तों। और ये पुरानी टंकी अपना इतिहास वैसे ही बता रही है। और पतली सी पगडंडी थी, चूँकि आगे एक नदी पड़ती है। तो हम आपको उस नदी तक एक्सप्लोर करेंगे कि कैसी जगहें हैं। और तो अपन चलते हैं और देखिए ऐसी कुछ टंकी बनी हुई थी जो अपना इतिहास बताती है। तो अपन अंदर चल के बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी धनिया ही बोई गई थी और ये दरख्त जो हैं ये लेप्टिस के पेड़ उस टाइम पे भी थे, काफ़ी पुराने पेड़ हैं मुझे याद है। और इसके आगे एक नदी पड़ती थी दोस्तों, तो मैं आपको उस जगह तक एक्सप्लोर करके ले चलूँगा और दिखाऊंगा कि कैसी जगह है। और ये वीडियो काफ़ी रोमांचक होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मुझे मोर दिखे हैं। और बचपन में जब देखता था तो काफ़ी संख्या में मोर थे, नेवले थे, सांप थे और काफ़ी सारे जीव जंतु, जंगली सूगर थे। क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की भरपूर मात्रा थी और साथ में नदी थी, तो जंगली जानवर को पानी की भी उपलब्धता थी और साथ में खाने की उपलब्धता थी। तो यहाँ बहुतायत मात्रा में थे दोस्तों जंगली सूअर और नीलगाय और मोर। तो ये सब चीज़ें अब मेरे को लगता है गिनती में मैंने 2-3 मोर मैं तुरंत देखा था, हो सकता और भी हों, मुझे पता नहीं है ज़्यादा, लेकिन 2-3 मोर तो मैंने अपनी तो दोस्तों अपन धीरे धीरे चलते हैं और आपको ले चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे चौकी थी और कैसे फलों की तुड़ाई होती थी और उसको गिनती की जाती थी, उसकी ग्रेडिंग भी की जाती थी कि कौन सा फल कैसा है, किस रेट में जाएगा।
और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाएं थी उस टाइम पे। यदि कहा जाए तो फल तोड़ने के लिए काफ़ी सारे वर्कर लगे होते थे, उसकी नीलामी होती थी, तब जाके ओपन मंडियों में वो फल जा पाते थे। और काफ़ी सारे इसका जो भी फल थे काफ़ी नेचुरल थे, कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं की जाती थी। और कहना चाहिए कि काफ़ी मीठे फल होते थे यहाँ के, जो अमरूद होता था या फिर आम होते थे, और भी काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगाए गए थे। और मेरी आवाज़ दोस्तों सर्दी के कारण स्पष्ट नहीं आ रही होगी, तो ठीक है, आप लोग एडजस्ट करना। आंखों से ही देखे थे इस जगह पे। और ऐसा कुछ ऑफिस था जो बागान में बिही अमरूद या फिर जो आम तोड़े जाते थे तो उन सब की गिनती यहाँ पे कराई जाती थी, उन सब की नीलामी भी यहीं होती थी। तो देख लीजिए कुछ ऑफिस खंडहर हो चुके हैं और यहाँ पे टीन भी नहीं रह गई है, और ये कुछ पानी की टंकियाँ हैं। तो हम आपको ले चलते हैं, जो कि अब नल लग गया है, उस टाइम पे नल वल जैसी कोई चीज़ें नहीं थी दोस्तों। तो दोस्तों जब हम यहाँ आते थे पहले सतना से, तो यहाँ पे कोई बस भी नहीं चलती थी, जीप चलती थी, कमांडर जो जीप होती है। और काफ़ी सारे गाड़ियाँ उस टाइम पे नहीं चलती थी, अपन लोग कमांडर से ही आते जाते थे। तो ऐसी कुछ पगडंडी है नदी तक के जाने के लिए, लेकिन अब देखिए कितनी सारी झाड़ियाँ हो चुकी हैं। तो हम आपको ले चलते हैं। और दोस्तों ये रास्ता मुझे दिखा है इसलिए मैं आया हूँ, और बगल से पाइपलाइन गई है। यहाँ पे पानी नदी से निकाल के यहाँ पे सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता था उस टाइम पे, लेकिन जब से बोर हो गया तब से इसकी ज़रूरत भी ख़त्म हो गई। तो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमें नीचे मोर का पंख पड़ा मिला था, तो हम आपको दिखाएंगे। ये कुछ ऐसा मोर का पंख है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे मोर ज़रूर होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, आपको ले चलते हैं नदी तक। तो ये देखिए ऐसे कुछ पानी सप्लाई होती थी और यहाँ डायरेक्ट नदी से कनेक्शन था। उस टाइम उद्यानिकी में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था दोस्तों ये। और यहाँ भगवान जी हमारे ऐसे पड़े हुए थे, तो हम भगवान जी को सही से रखे। और ये पीपल का काफ़ी पुराना पेड़ आप देख लीजिए। तो हम ले चलते हैं आपको नदी के साइड, और देख लीजिए ऐसी कुछ पाइपें थी जहाँ पे पानी पहुँचाया जाता था वहाँ पे। तो दोस्तों बहुत पुरानी बात है, जब मैं आया था तकरीबन 15 से 20 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और ज़्यादा ही होगा, 20 से 25 साल ही, हाँ एवरेज मान के चलिए। तो दोस्तों ये एक ऐसी अद्भुत जगह थी जो मेरे याददाश्त के लिए थी, जो बचपन से जुड़ी यादें। यहाँ पे मछलियाँ थी उस टाइम पे, अब तो हालांकि कुछ रह ही नहीं गया है, क्योंकि जगह जगह नदी में अवैध उत्खनन करके कुछ जगह ही बाकी है। यहाँ पे दाऊ नहा रहे थे, तो हमने उन पे खड़े होकर काफ़ी देर बातचीत की। और चलते हैं आपको दिखाते हैं कैसी नदी है। पानी अभी भी है दोस्तों, भरा हुआ है, गर्मियों में भी भरा रहता था, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है दोस्तों। तो हम आए इधर, और मुझे व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे साथ आपने भी वीडियो एंजॉय किया होगा हमने जो जो बताया। तो इस फार्म से जुड़े खट्टी मीठी यादें, हमारे दो भाई थे यहीं रहते थे, छोटू दादा बड़कू दादा। तो उन लोगों की यादें भी इस नदी के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं आया था इधर। तो चलते हैं, आपको आप बताइए ये वीडियो कैसा लगा, और कैसा लगा आपको इस जगह पे, और आपकी कैसी प्रतिक्रिया है आप हमें बता सकते हैं।